तो बच्चों यहाँ पर कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में कुछ कंपाउंड्स की बात की थी, यहाँ पर फर्दर हम कुछ और कंपाउंड्स ले रहे हैं जिनकी यहाँ पर बच्चों बात करेंगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग करें बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर के 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाता है बच्चों किसको फॉलो कर रहे होते हैं, 4n सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। और क्या होना चाहिए, उनको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक उन कंपाउंड्स को होना चाहिए। तो बच्चों साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन की बात करें, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन जिसमें कितने कार्बन है बच्चों, 8 कार्बन हो गए यहाँ पर, 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों क्या ये जो है प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं रहता है। प्लेनिटी क्यों खो देता है ये कैसा रहता है बच्चों, टफ शेप में चेंज कर लेता है अपने आप को। रीजन ये रहता है इसका, ये अवॉइड करना चाहता है क्योंकि अगर प्लेनर होगा तो प्लेनर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। तो इस अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए क्या बना लेगा, ये टफ शेप में आ जाएगा और यहाँ जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी आपस में ओवरलैपिंग बंद हो जाएगी। तो कैसा वो बिहेव करेगा फिर ये इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक नहीं रहेगा, एंटी एरोमेटिक नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसलिए एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं बच्चों, अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। उससे बचने के लिए ये अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, टफ शेप में बना लेता है। तो बच्चों आगे देखते हैं, तो इसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ रीजन फॉर लेक ऑफ प्लेनिटी, जो कंपाउंड नंबर 45 इटसेल्फ इज दैट प्लेनर मॉलिक्यूल वुड हैव टू बी एंटी एरोमेटिक। इसको क्या होना पड़ता, वुड हैव टू बी एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होना पड़ता अगर क्या होता है, ये प्लेनर होता। तो इससे बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए इस चीज़ को ये क्या कर लेता है, अपनी प्लेनिटी लूज कर देता है और टॉप शेप में आ जाता है। आप क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, क्योंकि कंपाउंड जनरली अनस्टेबिलिटी में रहना नहीं चाहते। एंटी एरोमेटिसिटी का मतलब होता है बच्चों अनस्टेबिलिटी। तो ये अपने आप की शेप को जो क्या कर लेता है, डिस्टोर्टेड कर लेता है, टफ शेप। अब जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर भी उनकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन की रिंग करंट नहीं बनेगी, तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसे प्लेनिटी क्या करता है बच्चों, ये मॉलिक्यूल लूज कर लेता है। आगे कुछ मॉलिक्यूल देखते हैं बच्चों, साइक्लो ऑक्टाडाइन डाइआइंस 60 एंड 61। तो बच्चों ये कुछ कंपाउंड्स हैं, कौन से कंपाउंड, 60 एंड 61। किस तरह से, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस रिंग की बात करें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कंबाइंड इलेक्ट्रॉनों की बात करें हम 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 4n फॉलो कर रहे हैं। n इक्वल टू क्या रख पा रहे हो, 3 रख रहे हो, तो कितने 12 इलेक्ट्रॉन, 4n फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो कंडीशंस क्या होती हैं बच्चों, एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी कंडीशन सिमिलर है, क्या है, जैसे कि 4n इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस होनी चाहिए और रिंग करंट होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, रिंग करंट होनी चाहिए। तो बच्चों क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, अगर प्लेनिटी से बचना चाहेगा, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर रिजिड मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि बेंजीन रिंग आ गई, तो प्लेनिटी ये मॉलिक्यूल यूज नहीं कर पा रहा है। ऐसे बच्चों यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आउटसाइड रह जाएंगे, तो उनको काउंट नहीं कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो साइक्लिक रिंग करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर ट्रिपल बॉन्ड के इस तरह के परपेंडिकुलर होंगे वो, और वो क्या होंगे, रिंग के बाहर होंगे, वो इस तरह के साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के केवल हम क्या, कौन से 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2, क्योंकि एल्काइन जो होता है बच्चों इस तरह के डबल बॉन्ड की ओवरलैपिंग से बनता है। एक पाई बॉन्ड इनके ब्लू के और येलो वाले के 200 पाई बॉन्ड, ठीक है, तो आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स पर होते हैं। ऐसे ही कहने का मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर रहे हैं केवल एक पाई बॉन्ड के कर रहे हैं, 200 पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर इस तरह से बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह से परपेंडिकुलर उस जो रिंग करंट बन रही है साइक्लिक उसके बाहर होगा। तो उन पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिसिटी से एंटी एरोमेटिसिटी जो साइक्लिक रिंग करंट बन रही है उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो इसे हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं केवल एक ही वाले बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड्स हैं क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, 2 पाई बॉन्ड्स इसके, 2 पाई बॉन्ड्स इसके, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन एक ही पाई बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, 2 पाई इसके। तो इस रिंग की बात करें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 4 ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कंपाउंड सोचो प्लेनर भी रहता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा रिजिड मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही बच्चों ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट हम करें तो 16 टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये भी कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है।
ऐसे ही बच्चों इसका एनायन टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो 60 61 62 ये सारे के सारे कंपाउंड्स को प्लेनिटी लूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर रिजिड मॉलिक्यूल हो गए, वो इनको प्लेनिटी लूज नहीं करने दे रहा है, इसे ये सारे कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। चलो बच्चों थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो डाई आइन्स हैं, ये इसमें भी डाई आइन है, साइक्लो ओक्टा डाईन 2 इन है इनमें, और डाई आइन 60 एंड 61 कंपाउंड और 60 आर प्लेनर कॉन्जुगेट 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो खाली इस रिंग की अगर ये बता रहे हैं, इस रिंग में केवल कितने सिस्टम है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 एक्स्ट्रा ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोंट पार्टिसिपेट, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ट्रिपल बॉन्ड के वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। विच NMR एविडेंस शो टू बी एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड्स कैसे हैं, NMR स्पेक्ट्रा में शो कर रहा है कि ये कंपाउंड्स जो हैं एंटी एरोमेटिक हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो रिंग के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लेनिटी लूज नहीं कर पा रहा है, इस तरह फ्लेक्सिबल नहीं है कि एंटी एरोमेटिसी से बच निकले। तो ये एंटी एरोमेटिक हैं ये कंपाउंड्स। इन्हें क्या होना पड़ा, प्लेनर होना पड़ा है तो रिंग करंट इनके अंदर रहेगी और ये कंपाउंड कैसा शो करेंगे, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। द साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनायन आल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन बट डज नॉट बिहेव लाइक ए एरोमेटिक सिस्टम। तो लेकिन बच्चों अगर हम इसकी बात करें, ये फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल हो गए, इसमें और इसमें कंपैरिजन करें हम, तो बच्चों ये एंटी एरोमेटिक नहीं रहता है, एनायन मतलब ये। लेकिन इसके साथ जब हमने यहाँ बेंजीन ऐड कर दिए तो क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। रीज़न क्या, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल हो गया, जब तक एरोमेटिक रिंग नहीं है यहाँ पर, तो फ्लेक्सिबल होने से क्या हो रहा है बच्चों, ये अपना प्लेनिटी लूज कर देगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या नहीं है, प्लेनर नहीं है। लेकिन जब इनके साथ बेंजीन रिंग लगी हुई है यहाँ पर, तो इनको मजबूरन क्या रहना पड़ा, प्लेनर रहना पड़ा है। प्लेनर रहना पड़ा है तो क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन टोटल हो रहा है। 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब 4n के इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मतलब एंटी एरोमेटिक। ऐसा नहीं है कि टॉप सेव या कोई और स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ से रिजिड मॉलिक्यूल हो गया, ये प्लेनिटी लूज नहीं कर पाता, प्लेनर रह पा रहा है। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इस तरह से कोई रिंग यहाँ पर अटैच नहीं है जैसे कि यहाँ पर लग गई है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा रहता है, नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं रहा क्योंकि ये प्लेनिटी लूज कर ली। ऐसे बच्चों ओक्टा टेट्राइन में भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये एक फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल होने की वजह से एंटी एरोमेटिसिटी से बच निकलता है और अपने आप को टॉप शेप बना लेता है, सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं है, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं रह पाता। तो एंटी एरोमेटिसिटी से इन जनरल कंपाउंड बचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अगर हम फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे तो उन्हें प्लेनर होना पड़ेगा, तो वो कंपाउंड्स कैसे होंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो ये तीनों कंपाउंड्स हमने देखा कैसे हैं, एंटी एरोमेटिक हैं, एंटी एरोमेटिसिटी से ये बच नहीं सकते। रीज़न ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर रिंग्स अटैच कर दी हैं हमने, तो इनकी प्लेनिटी लूज नहीं हो पा रही है। बेंजोसाइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनायन शो डेट लाइक 49 60 एंड 60 और 61 दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी 62 जो कंपाउंड है ये भी कैसा बता रहे हैं इसको भी कि ये एंटी एरोमेटिक है, लाइक 49। तो कंपाउंड नंबर 49 लाइक 49, तो बच्चों 49 शायद प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ था, तो यहाँ पर तो 49 है नहीं, तो उसकी तरह वो भी कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। पीछे हमने एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा देखा था, साइक्लोप्रोपाइन एनायन देखा था, वो भी अपनी प्लेनिटी लूज नहीं कर सकता। तो इसके अंदर भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये भी कैसा कंपाउंड था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था। नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड बच्चों हमने ये देखा, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन वाला, लेकिन ये प्लेनिटी लूज करके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। तो ये कंपाउंड जो है बच्चों एंटी एरोमेटिक नहीं रहता, भले ही इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कुछ कंपाउंड्स हमने देखे जो कि कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, एंटी एरोमेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं।
नेक्स्ट बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये मॉलिक्यूल्स जो है फिर भी एंटी एरोमेटिक भले ही अनस्टेबल है, क्योंकि हमने प्लेनेटी इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाए, इनमें बेंजो ग्रुप्स जोड़ दिया है, बेंजो ग्रुप्स इनके अंदर अटैच्ड हैं, तो ये प्लेनेटी अपनी लूज नहीं करेंगे और कैसा बिहेव करेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे। बच्चों एनुलिन्स में देखते हैं, तो ये जो एनुलिन्स है बच्चों कैसी एनुलिन है, 10 एनुलिन्स। 10 एनुलिन मतलब 10 कार्बन है, इन सभी में मैंने काउंटिंग लिखी हुई है। तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं बच्चों, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों ये सारे कंपाउंड्स क्या होने चाहिए, एरोमेटिक होने चाहिए, एरोमेटिक होने चाहिए, क्योंकि 10 किस में आ रहा है, 4n+2 की लिस्टिंग में आ रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की लिस्टिंग में आ रहा है ये। तो कंपाउंड कैसे होने चाहिए, एरोमेटिक होने चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि खाली कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सेकेंड कंडीशन प्लेनिटी भी है। ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स क्या हैं, हम देखेंगे कि ये क्या हो जाते हैं, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाते हैं, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाते हैं, और ये कंपाउंड क्या नहीं रहते, तीनों के तीनों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन प्लेन ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं प्लेनर है, एक रीज़न ये देखना है आपको यहाँ पर कि ये प्लेनर क्यों नहीं, प्लेनिटी क्यों लूज करें, क्योंकि इन्हें तो एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिड है। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लेनिटी में, क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लेनिटी में, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्लियर है कि ये कंपाउंड्स कैसे होने चाहिए थे, एरोमेटिक, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये कंपाउंड 64, कंपाउंड नंबर 64, जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, 46 की बात कर रहे हैं ये कंपाउंड, एंड 63 कंपाउंड नंबर की बात कर रहे हैं हम। इफ हकल्स रूल अप्लाई, हकल रूल, दे शुड बी प्लेनर, है ना, हकल रूल अप्लाई करें इस पर, तो क्या होने चाहिए, प्लेनर। बट इट इज फार फ्रॉम ऑब्वियस दैट द मॉलिक्यूल वुड अडॉप्ट ए प्लेनर शेप, सिंस दे मस्ट ओवरकम कंसिडरेबल स्ट्रेन टू डू सो। इन्हें बच्चों क्या रहेगा, इनमें स्ट्रेन है, किस तरह का स्ट्रेन है, फॉर ए रेगुलर 63 के अंदर द एंगल वुड हैव टू बी 144। तो अगर ये प्लेनर होगा तो इनके बीच में, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 144 एंगल होना चाहिए। ये 10 कार्बन की बच्चों रिंग है, तो इसका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है 144 होना चाहिए। लेकिन कंसिडर लार्जर देन 120 रिक्वायर्ड फॉर sp2 एंगल, sp2 एंगल के लिए कितना रिक्वायर्ड है हमारा 120, लेकिन ये रिंग बनाने के लिए कितना एंगल हो गया इसमें 144। सम ऑफ द स्ट्रेन वुड आल्सो बी प्रेजेंट इन 64, तो इसके अंदर काफ़ी स्ट्रेन हो गया, क्योंकि sp2 के लिए तो 120 एंगल चाहिए, लेकिन ये 10 मेंबर्ड की रिंग को अगर प्लेनर बनाए रखना है तो इसके अंदर एंगल कितना रहा 144, लेकिन sp2 के लिए क्या होना चाहिए 120, तो काफ़ी एंगल स्ट्रेन इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर एंगल स्ट्रेन आ गया। सम ऑफ द स्ट्रेन वुड बी प्रेजेंट इन 64, इसी तरह का कुछ एंगल जो है बच्चों, स्ट्रेन एंगल का स्ट्रेन कितना प्रेजेंट है 64 के अंदर, बट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेन इज एलिमिनेटेड इन 46, लेकिन 46 में ये जो एंगल स्ट्रेन है ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, कुछ ट्रांस बॉन्ड्स आ गए, जैसे कि ये बॉन्ड ट्रांस है, ये ट्रांस है, तो इसके अंदर जो एंगल है, एंगल स्ट्रेन तो नहीं 120 है। ठीक है, आगे देखते हैं, एलिमिनेटेड इन 46 सिंस ऑल द एंगल आर 120, क्योंकि इसके अंदर एंगल क्या है 120 है इस कंपाउंड के अंदर। हाउएवर इट इज पॉइंटेड बाय दिस that the hydrogen in 1 and 6 position should interfere with each other and force the molecule out of planarity। तो यहाँ पर तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या था, एंगल स्ट्रेन था, इन दोनों के अंदर क्या था, एंगल स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है, नॉन प्लेनर बन रहे थे ये दोनों। तो लेकिन ये जो दो हाइड्रोजन है आपस में वो अप डाउन आ जाते हैं, इन दोनों में स्ट्रेन की वजह से, ड्यू टू दिस टू हाइड्रोजन स्ट्रेन, इधर से जो H गया और ये, तो इनके बीच में स्ट्रेन है, इसलिए ये वाला कंपाउंड भी क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये द हाइड्रोजन इन द 1 and 6 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर और जो 6 पोजीशन पर जो है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में स्ट्रेन कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर जो है। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में, इनके बीच में क्या रह रहा है, 6 पोजीशन शुड इंटरफेयर विद ईच अदर एंड फोर्स द मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेनिटी, मॉलिक्यूल को क्या बना रहे हैं, आउट ऑफ प्लेनिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो 63 हैव बीन प्रिपेयर्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बच्चों 63 और 64 को प्रिपेयर किया गया। एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या होता है, सो दैट द
डेट ऑल द हाइड्रोजन लाइज इन द ओलिफिन रीजन। NMR पता चला कि वो ओलिफिन जैसा डबल बॉन्ड जैसा बिहेव कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। एंड नाइदर कंपाउंड इज एरोमेटिक, कोई सा भी कंपाउंड क्या है इन दोनों में से एरोमेटिक नहीं है, ना तो 63 एरोमेटिक है ना 64 एरोमेटिक है, ये खाली ओलिफिन जैसा बिहेव कर रहे हैं। इनके प्रोटॉन्स जो हैं NMR से ये पता चला है कि ये दोनों कंपाउंड 63, भले ही इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4n+2 है, तो क्या है एरोमेटिक नहीं है 63 एंड 64। ठीक है, तो कंक्लूजन ये रहा, भले इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन ये कंपाउंड क्या नहीं थे, प्लेनर नहीं थे। तो इन दो कंपाउंड्स के प्लेनर ना होने का रीजन क्या रहा था, इसका बच्चों एंगल स्ट्रेन रहा था इन दोनों का, और इस कंपाउंड के प्लेनेटिक होने का रीजन क्या था, HH क्या है, नॉन प्लेनर है, आपस में ये इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो प्लेनेरिटी लूज हो रही है। तो ये क्लियर हो गया, भले इन कंपाउंड्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है पर ये क्या है, प्लेनर नहीं है, तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बच्चों कुछ और मॉलिक्यूल्स देखते हैं। एमोंग दीज आर 65 कंपाउंड, ये 65 है, ये बच्चों इसका डाई एनायन बनाया 2 नेगेटिव, 65, 66 एंड 67, नेक्स्ट कंपाउंड 66 और 67, एंड द एजोनिन 68 और कंपाउंड नंबर 68। 65 हैज एंगल ऑफ अबाउट 135, तो बच्चों 65 में जो एंगल स्ट्रेन है कितना है, 135 है। while 66 and 67 have एंगल 140, 66 और 67 में जो एंगल, क्योंकि इसमें 9 है, 9 कार्बन है बच्चों, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 कितने कार्बन हुए, 9 कार्बन हुए, जबकि ऊपर जो कार्बन थे, नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 10 कार्बन थे। तो वहाँ पर जो एंगल आ रहा था उसके कार्बन कार्बन के बीच में 144 एंगल आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 9 कार्बन हैं, तो इसमें जो एंगल आ रहा है 144 आ रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 140, मतलब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, कार्बन कार्बन बॉन्ड के 140 एंगल, ठीक है, विच आर नॉट वेरी फार फ्रॉम, इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि 144 होने की वजह से ऊपर वाले जो कंपाउंड्स थे उन्होंने प्लेनेरिटी लूज कर दी थी, ठीक है, उससे बहुत दूर नहीं है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स में एंगल अराउंड 140 के आसपास है, और इसके अंदर कितना है, 135 है। द इनर प्रोटॉन इन 67 का अंदर का जो प्रोटॉन है इज फाउंड फॉर अ फील्ड इन NMR। तो NMR में क्या पाया गया बच्चों, अंदर का जो प्रोटॉन है उसकी जो डेल्टा वैल्यू, NMR में वैल्यूज आती हैं, ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बच्चों डेल्टा वैल्यू NMR में सीखेंगे -35। तो ये इंडिकेट करता है कि इनसाइड वाला प्रोटॉन इतना डाउनफील्ड जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 67 क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है 63 एंड 64, 63 है द कोस्ट इन स्ट्रेन एनर्जी, 63 and 64 the cost of strain energy to achieve planarity apparently outweighed the extra stability that would come from the aromatic ring। 63 और 64 जो कंपाउंड ऊपर वाले बच्चों 63 और 64 जो कंपाउंड्स हैं हमारे, तो उनके अंदर प्लेनिटी आने के लिए कौन से कंपाउंड की बात करें, ऊपर वाले, जो कि कैसे होगा, एरोमेटिक नहीं रहे, 63 एंड 64। तो बच्चों अगर ये प्लेनर होते तो इनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती, लेकिन इनके अंदर जो एंगल स्ट्रेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन और एरोमेटिक से आती, एरोमेटिसिटी से क्या आती बच्चों, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती, लेकिन एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है इनमें, ये आउटवेट करा जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने वाली थी एरोमेटिसिटी की वजह से। तो यहाँ पर बच्चों हम बुक में क्या बताना चाह रहे हैं कि 63 और जो ऊपर वाले कंपाउंड थे, कोस्ट, उसका जो खर्चा कॉस्ट आ रही है इन स्ट्रेन एनर्जी टू अचीव प्लेनिटी अचीव करने के लिए जो स्ट्रेन आ जाए, एपरेंटली आउटवेट द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जो प्लेनर होकर के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आनी थी एरोमेटिसिटी से, उसको आउटवेट करिए, मतलब स्ट्रेन उसके अंदर ज़्यादा है 144 स्ट्रेन, डैट वुड कम फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक होने से उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को आउटवेट कर रहा है, क्या आउटवेट कर रहा है, स्ट्रेन एनर्जी जो प्लेनिटी की होने के लिए चाहिए। टू एम्फेसाइज द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन दीज फैक्टर, इन फैक्टर्स के बीच में काफ़ी डेलिकेट बैलेंस है, किसके बीच में, स्ट्रेन और जो हमारे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही, वी मे मेंशन दैट, तो यहाँ पर बहुत डेलिकेट है, यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, एरोमेटिक हो गया, तो इसने जो इसके अंदर जो स्ट्रेन आ रहा है उसको बच्चों जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ने आउटवेट कर दिया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो मतलब दोनों के बीच में बैलेंस है, क्या एरोमेटिसिटी जो
बच्चों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी या स्ट्रेन की एनर्जी। तो कहीं स्ट्रेन की एनर्जी ज़्यादा हो जा रही है, कहीं जो है एरोमेटिसिटी की एनर्जी ज़्यादा हो जा रही है, मतलब कहीं एरोमेटिसिटी की जो एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी वो कहीं विन कर जा रही है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ है बच्चों, एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है स्ट्रेन एनर्जी से। जबकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में क्या है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या था बच्चों, इनमें थोड़ी स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा थी, तो प्लेनेटी इन्होंने लूज कर दी और एरोमेटिक नहीं है, तो उनमें काफ़ी डेलीगेट बैलेंस है। जबकि यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड 66 और 67 क्या है बच्चों, ये दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। हम देखेंगे 68 भी एरोमेटिक कंपाउंड है, 65 भी एरोमेटिक कंपाउंड है। बाकी एंगल काफ़ी डेलीगेट बैलेंस है, इनमें थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन कम होने से ये एरोमेटिक हो गए, जबकि उनमें ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गए, वो नॉन एरोमेटिक हो गए। तो इनमें काफ़ी डेलीगेट बैलेंस है। हालांकि इनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले जो कंपाउंड्स हम देख रहे हैं उनके वो भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे बच्चों 68 भी क्या है, ये सारे कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे कंपाउंड 68, 67 और 66 और 65 सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हुए हैं ये। ठीक है बच्चों, तो आगे फिर 68, जैसे 68 है बच्चों, अगर 68 में नाइट्रोजन की जगह हम जो है वी में मेंशन है द ऑक्सीजन एनालॉग ऑफ 68, अगर नाइट्रोजन की जगह हम यहाँ ऑक्सीजन हो, एंड एन कार्बोथोक्सी डेरिवेटिव ऑफ 68 आर नॉन एरोमेटिक। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है या फिर यहाँ पर कार्बन है, कार्बिथोक्सी डेरिवेटिव ऑफ 68 आर नॉन एरोमेटिक, तो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे वो। अगर यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की जगह हम कंपाउंड क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो नॉन एरोमेटिक हो गए, क्योंकि काफी डेलीगेट बैलेंस है इनके बीच में। नाइट्रोजन है तब ये बच्चों क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या हो रहा है, कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन होते ही क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि काफी डेलीगेट बैलेंस है बिटवीन स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन और जो स्टेबिलिटी एनर्जी। तो कहीं स्टेबिलिटी एनर्जी ज़्यादा हो जा रही है, कहीं स्ट्रेन वाली एनर्जी हो जा रही है। नाइट्रोजन है तो फिर स्टेबिलिटी वाली एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, और जब जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर हमने लगा दिया तो क्या हो रहा है, उसमें एंगल स्ट्रेन बड़ा हो जा रहा है और कंपाउंड क्या बन जा रहा है, नॉन प्लेनर बन जा रहा है और नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन है तो यहाँ पर ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सो फार 4, तो बच्चों यहाँ पर ये सारे कंपाउंड्स, डाइएनाइन वाला जो था ये कंपाउंड भी गया है 65, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बाकी सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी इसमें विन करेगी स्ट्रेन से। आगे बच्चों कंपाउंड की बात करते हैं हम 46 की फर्दर आगे। तो 46 में भले 10 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन वो प्लेनर नहीं रहा था, इसके जो 2 हाइड्रोजन्स थे नॉन प्लेनर हो गए थे, और 2 हाइड्रोजन की स्ट्रेन की वजह से इतने क्लोज हो गए कि ऊपर नीचे हो गए और इसकी प्लेनिटी लूज हो गई और ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक है। 46 जो ऊपर कंपाउंड देगा हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड, तो उसको अभी तक प्रिपेयर नहीं किया गया डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स, काफी प्रयास करने के बाद भी। हाउएवर देयर आर वेरियस वे ऑफ अवॉइडिंग द इंटरफेरेंस बिटवीन 2 इनर प्रोटॉन्स, बहुत सारे तरीके हैं कि इनके जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जो 2 हाइड्रोजन है इनका जो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो इनके बीच में स्ट्रेन है, उनको अवॉइड किया जा सके। Despite many attempts, however, there are various ways of avoiding the interference between the 2 inner protons. The approach that has been mostly successful involving bridging the 1,6 positions. क्या करें बच्चों, वहाँ पर जो हाइड्रोजन उनकी जगह क्या कर दी, यहाँ पर ब्रिजिंग कर दी, जैसे ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और CH2 की। ये कंपाउंड जो है बच्चों, ये जो कंपाउंड था तो आपस में ये नॉन प्लेनर हो जा रहा था दोनों हाइड्रोजन के आपस में स्ट्रेन की वजह से। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ब्रिजिंग करते हैं, इन हाइड्रोजन की जगह पर क्या कर रहे हैं, कुछ कंपाउंड प्रिपेयर किए गए हैं जिनमें क्या किया गया, ब्रिजिंग की गई, ताकि स्ट्रेन को इंटरफेयर अवॉइड किया जा सके, अवॉइडिंग द इंटरफेरेंस बिटवीन द 2 इनर प्रोटॉन्स, उसको इंटरफेयर ना करें, उनको अवॉइड करने के लिए। द अप्रोच दैट हैज बीन सक्सेसफुली इन्वॉल्विंग ब्रिजिंग द 1,6 कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उनकी जगह क्या कर दिए, ब्रिजिंग कर दिए। Thus, compound 69 and the oxygen and nitrogen analog 70 and 71 compound have been prepared and are stable compounds. ये इस तरह प्रिपेयर किए गए और काफ़ी stable compounds हैं that undergo aromatic substitution and are
अंडरगो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड आर डायट्रोपिक, और ये कैसे हैं, डायट्रोपिक हैं। डायट्रोपिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है ये। डायट्रोपिक मतलब एरोमेटिक। तो बच्चों हमने पीछे जो कंपाउंड्स पढ़ा था, ये कंपाउंड हमने 46 कंपाउंड पढ़ा है। तो ये कंपाउंड में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ही हैं। तो यहाँ पर क्या थे बच्चों, यहाँ पर दो बच्चों हाइड्रोजन्स थे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये कंपाउंड क्या था, नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर रीजन क्या था, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में स्ट्रेन कर रहे थे, लेकिन इन दो हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर हमने ब्रीजिंग कर दी, तो इनका स्ट्रेन खत्म कर दिया है। तो ये कंपाउंड्स क्या बन गए हैं फिर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इनके अंदर सभी के अंदर कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2। तो जब ये हाइड्रोजन है तब भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन क्या था, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो रहा था, नॉन प्लेनर। तो इसकी जगह पर ये कुछ कंपाउंड्स बनाए गए जिनमें फर्दर कुछ प्लेनिटी आ गई है, अप्रोक्सीमेट प्लेनिटी आ गई है इनके अंदर, और ये कंपाउंड क्या बन गए, अब एरोमेटिक बन गए हैं। क्योंकि एरोमेटिक के लिए 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट प्लेनिटी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट प्लेनिटी की बात नहीं कर रहे, लेकिन अप्रोक्सीमेट प्लेनिटी मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 69 के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पीक पे था, वाइल द ब्रीजिंग प्रोटॉन माइनस में, जो अंदर प्रोटॉन आ जाता है वो माइनस में चला जाता है, जो बाहर वाले प्रोटॉन्स होते हैं एनएमआर में उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास आ रही है, और अंदर वाले प्रोटॉन की निगेटिव में आ रही है। तो ये चीज़ बता देते हैं कि ये कंपाउंड्स कैसे हैं बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब बाहर वाले जो प्रोटॉन्स हैं वो आते हैं बच्चों डाउन फील्ड आते हैं, क्या आते हैं, डाउन फील्ड आते हैं, और अंदर वाला प्रोटॉन क्या आता है, अप फील्ड आता है, इवन निगेटिव में चला जाता है वो। तो ये चीज़ डाटा हमें प्रूव करता है कि ये कंपाउंड जो 67, 69, 70, 71 क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड बन गए। ये कैसे कंपाउंड हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन हमने इनमें कम कर दिया है, लेकिन इनमें जैसे 69 डज नॉट प्रिवेंट, थोड़ा सा डिस्टोर्शन है, पूरा प्लेनर नहीं है। जैसे कंपाउंड 69 है, इसका एक्सरे वगैरह से पता चला है, स्मॉल डिस्टोर्शन फ्रॉम द प्लेनरिटी, एब्सोल्यूट प्लेनर नहीं है, स्मॉल डिस्टोर्शन है। डज नॉट प्रिवेंट एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी को प्रिवेंट नहीं कर रहे। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट प्लेनरिटी की बात नहीं करे। थोड़ा सा डिस्टोर्शन से क्या, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में ओवरलैप्ड रहेंगे, भले ही थोड़ा सा नॉन प्लेनर हो गया मॉलिक्यूल। स्मॉल डिस्टोर्शन, बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन, स्मॉल डिस्टोर्शन फ्रॉम प्लेनरिटी इन 69 डज नॉट प्रिवेंट एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी को खत्म नहीं कर रहा, प्रिवेंट नहीं कर रहा है। ऐसे बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इन कंपाउंडों में देखा है बच्चों, अगर दोनों अंदर के प्रोटॉन्स को हटा करके यहाँ पे ब्रीजिंग हमने कर दी है, तो कंपाउंड में थोड़ी सी प्लेनिटी आ गई है, और ये कंपाउंड्स कैसे हो गए बच्चों, एरोमेटिक हो गए। जबकि यहाँ जब हाइड्रोजन थे कंपाउंड्स में, तो कैसा था, नॉन प्लेनर था और नॉन एरोमेटिक था। अब बात करें बच्चों कंपाउंड 72 और 73 की बात कर रहे हैं बच्चों हम। वेयर 69 इज फ्यूज टू बेंजीन रिंग इन विच, तो कंपाउंड नंबर 69 कौन सा है बच्चों, कंपाउंड नंबर हमारा 69 ये था। अगर इसको बच्चों क्या कर दिया जाए, दो बेंजीन रिंग के साथ हम फ्यूज कर दें, तो यहाँ पर दो बेंजीन रिंग के साथ में इसको फ्यूज्ड कर दिया है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज कर दिया इधर से कंपाउंड 69 को। In such a way that no canonical form can be written in which both benzene ring have 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाली बेंजीन रिंग और ये वाली बेंजीन रिंग, कोई भी बेंजीन रिंग 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रख रही है, इस तरह से फ्यूज्ड है। कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। द एरोमेटिसिटी इज रिड्यूस्ड बाय द एनिलेशन। एनिलेशन का मतलब नंबर ऑफ रिंग जब ऐड होती आती है तो एरोमेटिसिटी पर रिंग डिक्रीज होती जाती है। तो ड्यू टू एनिलेशन क्या हो गई, इसकी एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो गई, क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। The aromaticity is reduced by the annihilation, as shown by the fact that molecule rapidly convert to more stable 73। तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है, मोर स्टेबल कंपाउंड की तरफ को। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस तरह शिफ्ट हो गए, ये इधर जाए, ये इधर आए और ये इधर चला जाए। तो यहाँ पर सेपरेट ये एक एरोमेटिक रिंग हो गई, ये एरोमेटिक रिंग हो गई। तो क्योंकि इसकी इतनी एरोमेटिसिटी नहीं हो रही ड्यू टू एनिलेशन, नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ गई थी। यहाँ पर एक रिंग सेपरेट ये हो गई, ये सेपरेट रिंग हो गई, तो बेंजीन रिंग सेपरेट हो गई, ये नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि यहाँ तो कॉन्जुगेशन रहा नहीं। इन विच बोथ बेंजीन कैन बी फुल्ली एरोमेटिक, तो ये 73 में कन्वर्ट हो गया जिसमें दो एरोमेटिक रिंग हैं, फुल्ली एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ से ये पूरा ही एरोमेटिक हो रहा था, लेकिन इसमें ड्यू टू एनिलेशन इसकी एरोमेटिसिटी रिड्यूस हो गई थी। तो इससे ये अपने आप को रीअरेंज करके क्या बना लेता है, 73 बना लेता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड्स की बात की थी, आगे और कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग
कंपाउंड्स थे बच्चे यहाँ पर, और उनको देखा कि भले ही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे जैसे कि ये मॉलिक्यूल थे, फिर भी एरोमेटिक नहीं थे क्योंकि इनके अंदर प्लेनिटी नहीं थी। जबकि इस कंपाउंड और इसमें हमने कुछ ब्रीजिंग लगा दिए तो थोड़ी सी प्लेनिटी गेन हो गई है और कंपाउंड क्या हो गए बच्चों, एरोमेटिक हो गए। नीचे जो कंपाउंड्स हमने देखे थे वो कंपाउंड्स क्या हो गए बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। दूसरा बच्चों यहाँ पर ये भी देखा था बच्चों 63 और 64 में, ये क्या है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इनमें स्ट्रेन जो है जीत रहा है किससे, एरोमेटिसिटी के एनर्जी गेन से। जबकि इन कंपाउंड में थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन कम होने से ये कंपाउंड्स क्या हो गए हमारे, एरोमेटिक हो गए हैं। और उसके ऊपर बच्चों हमने जो कंपाउंड्स देखे थे तो हमने देखा था साइक्लोऑक्टाटेट्राईन तो नॉन प्लेनर हो गया, लेकिन थोड़ा सा इनको रिजिड बना दिया जब हमने इन्फ्यूज बेंजीन इन्फ्यूज किए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिसिटी वाले हैं, तो ये नॉन प्लेनरिटी से बचे, तो ये कंपाउंड कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंटी एरोमेटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और